खुद ये कि 6-7 मार रहे थे उनको चाकुओं से। हाँ जी। भी नहीं आया पुलिस वाला भी यहाँ घर पे। कई लोग थे कि भाई उन्होंने मारा भी और कई लोग बिठा भी रखे थे थाने में। वारदातें हो चुकी हैं इसमें, जो है लूट खसोट जुआ वुआ सब सारी होती हैं इसमें। 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 8 साल की, एक 5 साल की। मैं उन्हें कैसे पालूंगी, कैसे करूंगी बिना आदमी के? किराए पे रह रहे हैं हम। क्या कारण है, क्यों उसकी जान ली है? अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो मारपीट तो तू मैं हो जाती है, गाली गलौच हो जाती है, क्राइम बढ़ रहे हैं दिल्ली में। क्या होगा इस सरकार का? है वोट लेने को तो अभी आ जाएंगे 10 जने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो यहां पर अभी परिवार के साथ हम मौजूद हैं। दरअसल यहां से एक मामला सामने आया। एक इंद्रजीत नाम के शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 लड़कों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और यहीं के पार्क में, देखिए उसी के अभी आप अगर हम बताएं तो 100 मीटर की दूरी पर ही जो है वो पार्क है और वहीं पर उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। अब परिवार वालों के साथ हम यहाँ पे मौजूद है इंद्रजीत के, तो उनसे जानेंगे आखिर उनको इस बारे में क्या कुछ पता है और पुलिस की क्या कुछ इसमें कार्यवाही रही है। तमाम जानकारी जो हम परिवार से जुड़कर लेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नाम मोनिका है। आपके हस्बैंड का क्या नाम? इंद्रजीत सिंह। मतलब कब का ये मामला है, क्या हुआ था, किसने उनको मारा? 27 तारीख का है। मुझे नहीं पता किस किस ने उनको मारा, बस मुझे तो बाद में पता चला है उनका नाम। क्या नाम है उनका? एक का नाम आकाश है और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब क्या कुछ हुआ था, ये जो लोग आप नाम बता रही एक का हैं? नाम विनोद है। किस मतलब क्यों मारा, क्या वजह? मुझे मैम कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो हम तो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे, हमें कुछ भी ना। हमारी मम्मी पहुंची है वहाँ। कौन से अस्पताल? जीटीवी हॉस्पिटल। जीटीबी हॉस्पिटल। मतलब किस चीज़ से मारा था उनको? चाकुओं से मारा। कहाँ पे मारा आपको, मतलब कहाँ पे उनको मारा? पार्क में। यही जो पीछे इधर। हाँ जी, पार्क में मारा उनको। मतलब आप लोगों को फिर कब पता चला इसके बारे में? हमें तो दादी सासू माँ का फोन आया था। आपने देखा किसी? हाँ जी, 6-7 जने थे। 6-7 लड़के थे, तो 6-7 ने मिलकर मारा? हाँ जी, इन्होंने मतलब मैं ही पहुंची थी वहाँ। मेरे को एक छोटा सा बच्चा आया था, भगा भगा उसने मेरे को बताया। मैं गई वहाँ पे तो 6-7 जने थे। आपने देखा खुद ये कि 6-7 मार रहे थे उनको चाकुओं से? हाँ जी। कौन लड़के थे, आप किसी को पहचानती? मैं पहचान नहीं पाई, भाग गए वो मेरे को देख के मार मुड़ के। जब मैं वहाँ पहुँची तो भाग गए। फिर मैंने फिर भी हौसला करके मैंने वो करके फिर पुलिस को फोन करा। कौन से थाने में आपने केस? पता नहीं कौन से उसके थे, 100 नंबर पे कौन कर ली थी मैंने। आप जब मतलब कोई आपको यहाँ पे बताने के लिए आया था? छोटा सा बच्चा बताने आया था। घर पे ही थे, मतलब 27 तारीख को उस दिन घर से कोई बुला के लेके गया था उनको? नहीं, कोई नहीं बुला के लेगा, कोई नहीं आया। पार्क तक कैसे पहुँचे? छुट्टी कर रखी थी वो, इसकी भतीजे की लड़की हुई थी, वहाँ जाने के लिए छुट्टी करके रखी थी। उस दिन उनकी छुट्टी थी, तो वो घर से ही गए थे? कोई आपको कोई बुला के गया? हम ड्यूटी गए हुए, हम ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मतलब किसी को कोई किसी बारे में जानकारी नहीं है? बस मम्मी पहुंची हमारी, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी से उनकी कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसको ही पता है, ये ऊपर वाले को पता है। जैसे मौके 6-7, पे यही पहुंची है। हाँ जैसे 6-7 लड़कों के नाम बता रहे, तो पुलिस ने अभी किसी को कोई गिरफ्तार किया? 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। तो उनसे पूछताछ करिए, आपको कुछ बताया हो कि? हमें कुछ नहीं बताया हमें। पता चला मैम, अभी हमें कुछ नहीं पता चला है। आपने थाने में जाके पूछा? अभी हम थाने में जा पाए नहीं है, इस हालत में नहीं जा पा रहे। कभी कोई घर में आ रहा है, तो इस वजह से हम थोड़ा बिजी हो रहे हैं। पुलिस वाले अभी यहाँ पे, मतलब पुलिसकर्मी यहाँ पे आए? कोई भी नहीं आया, पुलिस वाला भी यहाँ घर पे कोई नहीं आया। तो जहाँ पे ये वारदात हुई है वहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ ऐसे लगे? मैम, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा। पता नहीं पुलिस वालों ने क्या किया, कहाँ गए, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। कैमरे के बारे में भी मुझे वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता कि वहाँ पे कैमरे हैं या नहीं है। यहाँ से पार्क कितनी दूर है आपके यहाँ? ये थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। उस दिन वो किसी टेंशन वगैरह में थे? नहीं,
कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक था, सो रहा था घर में, पता नहीं कब उठ के चला गया। अब ये पता नहीं किसी ने कॉल करके बुलाया उसे, ये क्या करके बुलाया है कि वो पार्क में गया है। वो तो पार्क में जा भी नहीं जाता 2-3 महीने से। ऐसा है घूमने फिरने के लिए कभी चला गया, लेकिन अब तो वो काम वाम पे जा रहा था, जा ही नहीं रहा था। उसे इतना टाइम ही नहीं था कि भाई पार्क में चला जाए। अब ये हमें नहीं पता कि उससे कॉल करके बुलाया है कि क्या करके बुलाया। अभी जैसे इनकी दादी ने बताया कि भाई कई लोग थे कि भाई उन्होंने मारा भी और कई लोग बिठा भी रखे थे थाने में। जब वहाँ पे मेडिकल वगैरह के लिए गए थे, उन्होंने बुलाया था थाने वालों ने, तो कई लोग देखे भी थे कि वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनमें सारे तो चले गए। बाकी 2 लोग का पता चला है कि वहाँ पे 2 लोग हैं, जिसका नाम अभी उसकी इंद्रजीत की मिसेज ने बताया है कि विनोद और विकास है। उर्फ क्या है वो, उर्फ में क्या लगाते हो, टिंडा और चूरन। किसी को आप जानती हैं इन जो आप मैम गांव के ही हैं वो। यही के मतलब आपके गांव के हाँ, इधर के ही हैं, पास के ही हैं वो। दुश्मनी वगैरह नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं, बातचीत हुई? नहीं, कोई ऐसी नहीं पता कि भाई क्या दुश्मनी है। कुछ भी तो नहीं था ऐसा। कभी हमने तो सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन इस पार्क में ना बहुत क्राइम हो रहे हैं। अब से पहले भी बहुत क्राइम हो चुके हैं। मतलब इस तरीके की वारदात हुई? वारदातें हो चुकी हैं इसमें, जो है लूट खसोट जुआ सब सारी होती हैं इसमें। कर्मियों को इस बारे में मतलब जानकारी नहीं है? पता है, पुलिस कर्मियों को भी पता है, सबको पता है, किसको नहीं पता। ये सब बातें कोई छुपी रहती हैं? कोई एक्शन ही नहीं है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ एक्शन नहीं है। अभी देखो आज 5 दिन हो गए हैं इस वारदात को होते हुए। जो हॉस्पिटल में हो गया फर्स्ट टाइम 27 का था, उस दिन जो हो गया आ गया, पलट के किसी ने यहाँ आके देखा भी नहीं है। ना सरकार ने, ना विधायक ने, किसी ने भी नहीं आके ये पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस बच्चे के साथ में क्या हुआ है, ये बताओ। ये कहाँ जाएगी ये? मैम मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक 8 साल की, एक 5 साल की। बात तो होनी चाहिए। मैं उन्हें कैसे पालूंगी, कैसे करूंगी? बिना आदमी के किराए पे रह रहे हैं हम। मैं क्या अकेली करूंगी बताओ आप ही। इस तरह का मेरे पति के साथ हादसा हुआ है, मैं कैसे संभालूंगी अपने आप को और अपने पति को? टेंशन वगैरह में थे? कुछ भी नहीं था मैम, कुछ भी नहीं था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, कभी कुछ नहीं रहा। कभी हमारी लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ नहीं। बहुत अच्छे से चल रहा था मेरा परिवार। अच्छे से पाल रहा है फैमिली को। आज के यहाँ के विधायक हैं जो भी हैं, सुरेंद्र है, कौन है हमें तो नहीं पता, सुरेंद्र है कौन है, उनका फर्ज नहीं बनता पार्टी से है, ये आम आदमी से उनका फर्ज नहीं बनता कि यहाँ पे आके एक बार पता करे कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन किसी ने भी आके यहाँ पे, किसी ने भी इस बेटी का दुख नहीं समझा। तीसरी बार मीडिया वाले आए, 2 बार पहले आ चुके हैं, अब तीसरी बार आप आए और कोई नहीं आया हमारे पास, हमारी हेल्प करने भी नहीं आया कोई। मेरे हेल्प हमें तो इंसाफ चाहिए। केस कौन लड़ रहा है? आईओ कौन? मैम मुझे कुछ नहीं पता चल रहा हमें। मुझे तो बस इतना पता है, मुझे इंसाफ चाहिए, बदले में फांसी होनी चाहिए उन लोगों को। मेरी आवाज़ मोदी तक जरूर पहुंचनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे बच्चों का और मेरा इंसाफ चाहिए मुझे। जिन लड़कों के नाम बता रही है, आपने आपके आसपास कभी देखा है कि आपके घर के आसपास कभी आए हो? आपके पति से कभी उनकी पहले मुलाकात हुई, आपने कभी देखा? मैम हमें नहीं पता, मैं ऐसे नहीं जानती। बाहर होती हो, हमें कोई इस बात का कोई वो नहीं है। गांव बसती है ना। अब हम निकलते बढ़ते हैं, दुआ सलाम होती है। अब हमें क्या पता किससे दुआ सलाम हो रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या। जहाँ तक मैंने जैसे पढ़ा था तो ये बताया गया कि फ़ोन को लेकर कोई बात हुई। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हमें पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ही सुन रहे हैं ये सब बातें, हमें नहीं पता कि इस बारे में कोई बात हुई है फ़ोन को लेकर या कुछ भी। ये मीडिया से ही हमें पता चल रहा है। आप लोगों को ऐसी जानकारी? नहीं मैम, किसी चीज़ की भी जानकारी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। तो अभी जैसे इतने दिन आप बता रही है कि इस केस को हो चुके हैं, तो पुलिस कर्मियों ने यहाँ पे कोई सीसीटीवी लगाओ, कुछ भी खंगाला हो, आपको बताया हो? इस बारे में भी हमें जानकारी नहीं है कि उन्होंने देखा है या नहीं देखा। हम तो अपने पति की ही टेंशन में है जब से। मतलब केस चल रहा है, आपने एफआईआर वगैरह करवा दी? मेरी दादी सासू माँ ने वो 112 नंबर पे फ़ोन किया था, तो उसी में ही हुआ। हॉस्पिटल में पुलिस वाले थे, हम थे वहाँ पे, तो बस अभी वो ही चल रहा है। अभी पाके कि हमें इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चली है। जैसे आप बता रही कि आपने देखा ही था, 6-7 लड़के थे, तो ये चीज़ आपने उनको बताई थी पुलिसकर्मी? उन्होंने आपसे कोई बयान लिया? नहीं, कुछ नहीं पूछा। नहीं। आपने पहले उन लड़कों को भी देखा भी? नहीं, मैंने नहीं देखा पहले। अभी
मैम आप क्या चाहती हैं अब? मैम मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने पति का। मैं फांसी चाहती हूँ, उन्हें फांसी होनी चाहिए। मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी चाहिए तो चाहिए तो पता बस। चलनी चाहिए कि किस वजह पे करा है, हाँ क्या कारण है, क्यों उसकी जान ली है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो मारपीट तो तू मैं हो जाती है, गाली गलौच हो जाती है। जीत की नेचर कैसा? बहुत अच्छा था, आप किसी से पता करो ना। गली मोहल्ले में भी आप पता कर सकते हो मेरे हस्बैंड का नेचर कैसा था कैसा नहीं। कुछ नहीं, आज तक किसी को नजर उठा के भी नहीं देखा उन्होंने, उनका नेचर ऐसा था। उसमें पता करो उसका नेचर कैसा था कैसा नहीं था। अब तो हम तो घर के, हम तो बढ़िया बताएंगे, अच्छा बताएंगे, लेकिन आप आस पड़ोस से पता करो ना कि भाई कैसा नेचर है उसका। किसी को उठा के देखता भी नहीं था वो, उसका नेचर की आप पूछो तो। अच्छा, जैसे आप नाम बता रही हैं, 2-3 के नाम आपने बताए हैं, ये जो आप बोल रहे थे कि क्राइम जो होता रहता है उसी हमने पुलिस में बताया ये नाम भी, हाँ ये नाम भी हमने न्यूज़ में देखे हैं। जो न्यूज़ देखी है ना हमने मोबाइल में, जो न्यूज़ देखी है उसमें पता चला है कि ये नाम के हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि भाई कौन है कौन नहीं है। लेकिन वहाँ पे पता चला है कि कई लोग थे। तो अक्सर जो क्राइम होते हैं यही करते हैं, ये भी आपको नहीं? ये भी नहीं पता, हमें क्या पता। अगर हमें पता होता तो हम जाके उन्हें डायरेक्ट पकड़वाते कि भाई ऐसे ऐसे बात है वो है। हमें तो पता ही नहीं है किसी की चीज़ के लिए। अभी आपको फरार चल रहे हैं वो? नहीं, कह रहे गिरफ्त कर लिए, 2 लोग हैं। 7 बता रहे थे ना कि 6-7 ने देखा है। पकड़े थे, बैठाया था उन्हें, बैठे थे उनके आसपास, लेकिन जो 2 हैं वो ही हैं अब फिलहाल थाने में, बाकी सबको छोड़ दिया। बाकी सबको छोड़ दिया। ये पता चला कि नाबालिग है या बालिग? मैम बालिक है वो, नाबालिग नहीं है। इतना हमें पता चला है, हमें उम्र पता चली है। कोई 24 को भी, कोई 25 ऐसे है, नाबालिग कोई नहीं है उसमें। हमें जो मतलब न्यूज़ आई थी, हमने जो देखी है उस पे देखा है, नाबालिग नहीं है वो लोग। हाँ जी, न्यूज़ के अनुसार हम बता रहे हैं कि एक 24 का है, एक कुछ 30 के अभी समथिंग। न्यूज़ में देखा तब आपको पता चला है, वैसे कुछ नहीं? पता नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी उसके बारे में, जो क्या हुआ है क्या रंजिश थी, कुछ था। रंजिश का तो मसला ही नहीं होता, जब वो कहीं आता नहीं जाता नहीं बैठता उठता नहीं तो रंजिश का तो कोई मतलब ही नहीं। करते थे वैसे वो? रैपिडो चलाते थे जी। उस दिन उन्होंने छुट्टी कर रखी थी 27 तारीख। जी हाँ जी, मेरी जो सासू माँ है उनके भतीजे के लड़की हुई थी, तो हम दोनों वहाँ जाने वाले थे, तो उसी के लिए उन्होंने छुट्टी करी थी। शेविंग करा के आए थे वो। शाम की कब की बात है ये? 4 बजे की बता रहे हैं जी। 4 साढ़े 4 समथिंग लमसम ऐसे ही था। ऐसे ही है, 4:30 बजे से पहले, 4 बजे के बाद की। आप लोगों को भी मतलब फ़ोन करके पता चला? हम तो हॉस्पिटल में गए सीधे, हमें नहीं पता चला। हमारे तो मम्मी नहीं हॉस्पिटल लेके गए, तभी हमें पता चला। हॉस्पिटल गए हम सीधा। मैं भी काम करती हूँ, वहीं गए हम सारे। ये सरकार को कुछ जगाओ, करो कुछ इस सरकार का। क्या करेगा, इतना क्राइम बढ़ रहे हैं दिल्ली में, क्या होगा इस सरकार का है। वोट लेने को तो अभी आ जाएंगे 10 जने कि हमें वोट दे दो, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। अब कहाँ चले गए वो, अब कहाँ चले गए? अब किसी का कोई हक नहीं बनता। अब किसी का जब हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होता, वोट लेने के लिए सब खड़े होते हैं। अब हमारी इतनी ज़रूरत है हमें सबकी, तो कोई हमारी हेल्प के लिए भी नहीं खड़ा, ना कोई कुछ, ना वैसे। हमारी हेल्प होनी नहीं चाहिए क्या? सरकार को करनी नहीं चाहिए? हम तड़प रहे हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। नन्नू इधर आओ, मेरी छोटी है लड़की है, एक इससे बड़ी है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कि सरकार को इन बच्चों पे तरस नहीं आना चाहिए? कितना बड़ा हादसा हो चुका है इनके साथ, इतना कुछ हो गया। इंसाफ दिलाए ना बच्चों को। जा रहा जुल्म, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप पूछने आए, आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो जो बढ़ता ही रहेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये करना चाहिए, जैसे मेरे पोते के साथ हो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हमें अभी ये भी नहीं पता पापा शब्द के बारे में, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि पापा मेरे खत्म हो चुके हैं, क्या है इनका फ्यूचर, क्या है बच्चों का, मेरे कुछ भी नहीं है। इन्हें क्या याद रहेगा? कुछ भी नहीं। मेरे बच्चों के लिए भी होना चाहिए और मेरे लिए भी, और मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे पति को भी। बस मेरी यही है, बस और कुछ नहीं। मेरी आवाज़ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे उसने मारा है ऐसी वो मरे, बस फांसी मिले या उम्र कैद मिले उन्हें, बाकी कुछ नहीं हमें चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं इनके बारे में जो देखा होगा, मेहनत मजदूरी करके कुछ भी करेगी, पालेगी बच्चों को, तो करेगी कहाँ, जाएगी हैं? मतलब कोई गिरफ्तार हुआ है?
बता रहे हैं ना, न्यूज के अनुसार देखा है कि 2 गिरफ्तार है, बाकी हमें कुछ नहीं पता उसके अलावा। आपने जैसे जाके देखा है अभी कि है? मैम अभी हम कहीं नहीं गए हैं घर, घर में से भी मतलब आपके फादर वगैरह? अभी सब यहीं पे ही है, तबीयत सही नहीं है इसकी। अभी सब यहीं पर ही है घर पे ही। ऐसा आज उसकी कन्या उन्या बिठाई तो उसी चक्कर में आने जाने वाले, आप देख रहे हो ना घर का माहौल कैसा होता है, तो नहीं निकला जाता मैम ऐसा। ये तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई आके देखें, पूछें हाल क्या है, कैसा है, कि कुछ नहीं, किसी ने भी खोज खबर का कोई भी मतलब नहीं है किसी का भी। क्या करें आप ये बताओ, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इसको भी, इसके बच्चों को भी, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। देख सकते हैं इस वक्त हम लोग इंद्रजीत के परिवार वालों के साथ यहाँ पर मौजूद थे, मगर परिवार वालों को किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। इनको सिर्फ इतना पता है कि पार्क में जो है उसका मर्डर किया गया था। यहाँ पर उनकी जो दादी थी उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने सिर्फ इतना देखा था कि 6 से 7 लड़के जो हैं उस पर चाकुओं से वार कर रहे हैं, मगर वो जो है किसी को भी नहीं पहचानते कि आखिर वो जो लड़के हैं वो कौन है। और यहाँ पर ये भी परिवार वालों से बातचीत करने के बाद पता चला है कि इंद्रजीत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, मगर वो लड़के अब कहाँ से आए, कौन थे, इसके बारे में भी परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ तक और ये भी जो है पता चला है कि पुलिसकर्मी जो है अभी तक यहाँ पर गोकुलपुरी थाने के यहाँ पर परिवार वालों के पास आए नहीं हैं, बातचीत नहीं करी है, और यहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह भी नहीं है जिससे ये पता चल सके कि वो लोग जो है वो कौन थे, क्या उन्होंने जो है क्यों वहाँ पे जो है इंद्रजीत को मार दिया 6 से 7 लड़के। हालांकि पूरी न्यूज़ में ये चल रहा था कि किसी फ़ोन को लेकर कोई विवाद हुआ था, मगर परिवार वालों का यही कहना है कि उनको भी ये चीज़ जो है न्यूज़ से ही पता चली, उनको किसी के भी बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका ये कहना है कि आए दिन इस तरीके के क्राइम जो है इस पार्क में यहाँ पर होते रहते हैं, मगर पुलिसकर्मी जो है किसी भी तरीके की वो सुनवाई नहीं करता है। परिवार का तो सिर्फ इतना कहना है कि उनको जो है इंसाफ यहाँ पर मिलना चाहिए। उनके 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 8 और 13 साल की जो है वो बताई जा रही है, और यहाँ पर परिवार और उनकी वाइफ सिर्फ इंसाफ की गुहार कर रही है कि उनको इंसाफ मिले और जिन्होंने उनका मर्डर किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि ये आ रहा है कि 6 से 7 लड़के थे और इनका ये कहना है कि 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया, और ये चीज़ भी परिवार ने सिर्फ न्यूज़ में देखी है। अब ऐसा है कि आपने पूरी खबर देखी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल तेज तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।